students, welcome to my channel. I'm your educator, and today we'll be doing chapter 3 or your unit 3 of office procedures and practices for class 11. So मेरे को एक और चीज़ आपसे दोबारा रिपीट करनी है कि अगर आपको कोई भी वीडियो का पार्ट चाहिए होता है सो प्लीज़ कमेंट फॉर इट। मैं तभी रेगुलर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करती हूँ। इफ़ यू गाइस कमेंट तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ, अब इस वीडियो की डिमांड है और मतलब आप लोग को चाहिए ये वीडियो। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी उसको अपलोड करती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। एंड अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मेरे को इजीली पता रहेगा कि अब मेरे को ये वीडियो अपलोड करनी है जल्दी, क्योंकि अब ये चाहिए स्टूडेंट्स को, या एग्जाम्स आ रहे हैं तो मुझे रेगुलरली अपलोड करनी चाहिए फॉर वट एवर रीज़न। तो प्लीज़ यू जस्ट हैव टू कमेंट कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। बेसिकली वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, सोशोलॉजी के लिए चाहिए हो, पॉल साइंस के लिए चाहिए हो, फिजिकल एजुकेशन के लिए चाहिए हो, या ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, इधर इंग्लिश और आईपी किसी के लिए भी अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप जस्ट हैव टू कमेंट फॉर इट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफिस फॉर्म्स एंड स्टेशनरी। ठीक है, न्यू यूनिट है ये क्लास 11th की। अगर आपको क्लास 12th के लिए ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस के लिए चाहिए, आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफिस फॉर्म्स आर प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर ऑन विच एंट्रीज आर मेड अगेंस्ट द मार्क्ड हेडिंग्स। ठीक है, ऑफिस फॉर्म क्या होते हैं? ठीक है, ऑफिस फॉर्म्स वो होते हैं जैसे एक प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर, ठीक है, जिसके ऊपर लगा है, लिखा है मार्क्ड हेडिंग्स, मतलब हेडिंग डाली हुई है नेम, तो आप नेम लिखोगे। लिखा है एज तो आप एज लिखोगे। डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। क्वालिफिकेशन हेडिंग डाली है, आप उसके आगे क्वालिफिकेशन लिखोगे। ठीक है, इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सिस्टम एंड प्रोसीजर इन एन ऑफिस। इट हेल्प्स द कलेक्शन ऑफ ओनली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ब्रीफली इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन द होल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बजाय जितनी आपको चाहिए आप सिर्फ उतनी की हेडिंग डालते हो, वही वो पर्सन लिखता है। दस इट रिड्यूसेस द क्लरिकल वर्क। तो जितने भी क्लर्क्स वगैरह काम कर रहे होते हैं वो यही सेपरेट ही कर रहे होते हैं चीज़ें, और सबको सेग्रीगेट कर रहे होते हैं। तो इससे उनका क्लरिकल वर्क भी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। जितनी इन्फो चाहिए उतनी इन्फो हमें मिल जाती है। ऑफिस फॉर्म्स फर्दर फैसिलिटेट रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन। हमें कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, रिसीव करनी है, अरेंज करनी है, तो वो इजीली अरेंज हो जाती है अगर ऑफिस फॉर्म्स में लिखे हो तो। ठीक है, विद द इंक्रीज इन पेपर वर्क इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेशनरी सप्लाईज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब पेपर वर्क इंक्रीज हो रहा है तो स्टेशनरी के सप्लाईज भी तो इंक्रीज होंगे ना। ठीक है, तो स्टेशनरी सप्लाईज भी इंक्रीज होंगे क्योंकि पेपर वर्क इंक्रीज हो रहा है, हमें स्टेशनरी और भी चाहिए। अरेंजमेंट फॉर एडिकेट एंड प्रॉपर स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज इज नेसेसरी टू एनेबल द ऑफिस स्टाफ टू परफॉर्म देयर वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, प्रॉपर स्टेशनरी वगैरह हमें सब चाहिए होती है। ठीक है, ताकि जो हम वर्क है वो एफिशिएंटली कर सके। एवरी मॉडर्न ऑफिस वेदर बिग और स्मॉल रिक्वायर्स अ लार्ज स्टेशनरी। कोई भी ऑफिस हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको स्टेशनरी तो चाहिए ही चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज अदर मटेरियल्स दैट मे बी नीडेड फॉर ऑफिस वर्क। ठीक है, अदर मटेरियल्स भी हमें चाहिए होते हैं बट स्टेशनरी भी हमें चाहिए ही होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वी कैन नॉट थिंक ऑफ रनिंग एन ऑफिस विदाउट इट। हम स्टेशनरी के बिना अपना ऑफिस नहीं संभाल पाएंगे। आप खुद देखो, एक ऑफिस है, वहां पेन नहीं है, स्टेशनरी में ही आते हैं ना पेन। पेन नहीं है, ऑफिस चल पाएगा? कितना वर्क होता है पेन के लिए। ठीक है, एंड स्टेपलर, स्टेपलर के लिए स्टेपलर की पिन्स चाहिए होगी, स्टेपलर चाहिए, स्टेपलर पिन्स चाहिए, हाइलाइटर चाहिए, कुछ भी हाईलाइट करना है, टेप चाहिए, या पंचिंग मशीन चाहिए। तो कितनी सारी स्टेशनरी होती है। अभी तो ये पेपर पेपर खुद भी स्टेशनरी में आ जाता है। तो फाइल्स, स्टेशनरी के बिना हम अपना ऑफिस इमेजिन कर ही नहीं सकते। ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑफिस फॉर्म्स। हम इतना ऑफिस फॉर्म पढ़ रहे हैं, है क्या ऑफिस फॉर्म? एन ऑफिस फॉर्म इज अ प्रिंटेड और साइक्लोस्टाइल्ड पीस ऑफ पेपर विच हैज सम फिक्स डेटा। ठीक है, फिक्स डेटा होता है, पर्पस हम फिक्स डेटा ही रखते हैं ना, उसमें नेम होता है तो नेम, हर फॉर्म पे नेम 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 ही लिखा होगा ना, फिक्स है ना वो डेटा। ठीक है, क्योंकि हमने उस
पर्पस के लिए ही वो डिजाइन किया है। अब आप किसी रिवेन्यू डिपार्टमेंट में, आप रजौरी गार्डन के रिवेन्यू डिपार्टमेंट या कोई भी रिवेन्यू डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, तो क्या कहते थे उसको, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस, वह डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इनकम का, आधार कार्ड का, एंड ऑल, तो सबके फॉर्म्स अलग अलग डिजाइंड है। ठीक है, आधार कार्ड के लिए फॉर्म्स है तो वो अलग तरीके से डिजाइन होंगे, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। इनकम के लिए है तो वो अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स है ना आपस में, इंफॉर्मेशन तो अलग अलग होगी। कि जैसे आप खुद देखिए हैं, जैसे एनसी वेब या सोल या ये रेगुलर के फॉर्म्स होंगे, तो आप खुद देखो उन सबके फॉर्म्स अलग अलग थे ना। जैसे कॉलेज सोल के लिए आपके लिए नहीं मांगे सीयूईटी स्कोर, रेगुलर के लिए तो मांगा था। डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगे, ठीक है, सब में। तो ये है कि फॉर्म्स जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं, बट उनका डेटा जो होता है वो फिक्स्ड होता है फॉर्म का। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ब्लैंक स्पेसेस फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर्म में ब्लैंक स्पेस होती है ताकि हम एंटर कर सके। हमने फॉर्म खुद देखा है। ठीक है, ही हैज टू फिल इन ऑल द वेरिएबल डेटा। ठीक है, जो भी फॉर्म होता है उसमें हमें डेटा भरना होता है। ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस हमें दी जाती है। अब ये रहा एक ऑफिस फॉर्म का एग्जांपल। रेसिपिएंट नेम, तो यहाँ पे नेम के लिए स्पेस दिए, ठीक है, या डीओबी या नेम या एड्रेस या टेलीफोन फैक्स, प्रोवाइडर सिग्नेचर, एड्रेस टेलीफोन फैक्स, प्रोवाइडर सिग्नेचर। ठीक है, टाइप ऑफ रेफरल, पेशेंट वन, लॉक इन, पेशेंट ईपीएसडीटी, ये सारा क्या है, फॉर्म का टाइप। मतलब हमें यहाँ पे स्पेस है तो हम फिल करेंगे, या कुछ है तो हमें टिक करना है तो हम टिक करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म है कि ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स्ड हेडिंग है, यहाँ हमें स्पेस दी है, हमें डेटा एंटर करना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? फॉर्म्स आर बेसिक टूल्स फॉर एवरी ऑफिस। ठीक है, फॉर्म्स जो है बेसिक टूल होते हैं एवरी ऑफिस के लिए। फॉर्म हेल्प अस टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, फॉर्म क्या करता है, हमें डेटा को कलेक्ट करके एक साथ रखता है फॉर्म। ठीक है, with the help of office form, information can be collected, processed and supplied in a systematic way. Forms help in increasing the efficiency of work. ठीक है, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फॉर्म हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी कंसिडरेबली बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मैनुअल और मशीन राइटिंग। ठीक है, अब हमें सपोज किसी का नेम लिखना है, तो हम अगर इतनी बड़ा सपोज पैराग्राफ लिखा होगा, उसमें नेम ढूंढने में टफ रहेगा। बट फॉर्म है, सारी चीज़ें सेग्रीगेटेड है ऑलरेडी, तो हमें सब चीज़ें ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर्म की बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है ऑफिस में। नाउ एडवांटेजेस, बहुत सारी एडवांटेजेस है फॉर्म यूज करने के। सिंप्लीफाई द ऑफिस प्रोसीजर, जैसे कि मैंने बताया कि ऑफिस प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। The office form not only simplify the office procedure but also help establish a system, एक system establish करने में help करता है। They prove helpful in reducing the volume of work considerably and also help in expediting the office work। ठीक है, ऑफिस वर्क काफ़ी ज़्यादा है, सिंप्लीफाई कर देता है, इजी कर देता है ऑफिस फॉर्म्स हमारे लिए। ठीक है, सेव टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग रहता है। ठीक है, बार बार एक चीज लिखने के लिए हमें नहीं पड़ता, लिखना नहीं पड़ता, हमें एक बार ही फॉर्म डिजाइन करना है, बस हमें कस्टमर या जो उसको भी फॉर्म देना है हम उसको देंगे, वो इंफॉर्मेशन हमें फिल करके दे देगा। नेक्स्ट, बेटर ह्यूमन रिलेशंस, एम्प्लॉयज आर assured of keeping a proper record of their work, wages, bonus, etc. This builds confidence in employees about the organization efforts to protect the interest, and this may promote better human relations in the organization। अब जो हम लोग उन इन्फो हम रिकॉर्ड रख रहे हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह का, तो एम्प्लॉयज़ को भी ऐसा लगेगा कि देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारा कितना केयर, हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमारी कितनी केयर करती है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस दोनों के बीच में अच्छे हो जाएंगे। रिड्यूसेस चांसेस ऑफ मिस्टेक, बार बार आप कोई एक चीज़ लिखोगे तो मिस्टेक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। आप एक ही बारी फॉर्म डिज़ाइन कर दो, तो वही देते रहो, वही जो जिसको फिल करना है वो फिल करेगा, अब आपकी कोई हेडेक नहीं है।
आपके बार बार मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे, एक बारी फॉर्म अच्छे से डिजाइन करना है बस। ठीक है। प्रेजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, अब आपको रिकॉर्ड प्रिजर्व करने हैं फॉर्म्स के थ्रू। आप कितने इजीली फाइल में रिकॉर्ड रख दोगे, फॉर्म बंद कर दोगे, बस आपके आपका रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। तो अभी हम इतना ही करेंगे। एंड अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मुझे पता लगे कि मैं पार्ट 2 फटाफट अपलोड करूँ। आई नो कि अब बहुत ज़्यादा हाफ ईयरली एग्जाम्स एंड ऑल आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर, अगर चाहिए वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।